जी हां, ऐसा लग रहा है कि आसमान में ऐसी भयंकर आग लगी है जिससे निकलने वाली जहरीली हवा हमारे शहरों को निगलने वाली है। हर तरफ बस धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इस धुएं में घर से बाहर निकलना मुश्किल है, इस धुएं में सांस लेना मुश्किल है और इस धुएं में जीना तक मुश्किल है। तो क्या यह दिल्ली में ऑक्सीजन का दी एंड है? हमारी रिपोर्ट देखिए। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. की छुट्टी वाली दिल्ली है। छठ पूजा के उदयमान सूर्य को अर्घ देने के इंतजार करने वाली दिल्ली। जब सुबह 7 बजे तक सूर्य देवता धुएं और धुंध के बादलों के बीच प्रकट नहीं हुए तो मजबूरन व्रतधारियों को उनकी किरणों को देखकर ही अपना व्रत तोड़ना पड़ा। पूजा पाठ खत्म करने के बाद जब लोग घर से बाहर निकले तो इस जहरीले धुंध ने मानो सारे शहर की आंखों पर पर्दा डाल रखा था। दिल्ली में जहरीली हवा की चादर पूरी तरीके से छाई हुई है, कम होने का नाम नहीं ले रही। आज भी स्थिति अगर बताऊं तो राजपथ की स्थिति यह है कि पीछे राष्ट्रपति भवन पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। सामने इंडिया गेट है लेकिन वो भी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जहर की जो चादर है पूरी तरीके से लिपटी हुई है और इसमें कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही है कि कैसे इसको दूर किया जाए। अगर स्थिति कुछ बदलती है तो सिर्फ वो भगवान भरोसे है कि तेज़ हवा चल जाए या फिर ज़ोरदार बारिश हो जाए, तब कहीं जाकर स्थिति सुधर सकती है। लेकिन बाकी इसके अलावा कोई रास्ता लोगों को नज़र नहीं आ रहा है और लोग मजबूर हैं इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए, इस प्रदूषित हवा को अपने शरीर के अंदर पीने के लिए पूरी दिल्ली वाले मजबूर हैं। जो हाल दिल्ली के राजपथ का है वही हाल कमोबेश पूरे शहर का है। दिल्ली की रविवार की सुबह धुंध की ऐसी चादर में लिपटी हुई दिखी, मानो नरक की जहरीली हवा यहाँ सब कुछ निगलने को बेताब है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स या यूं कहें कि हवा में पड़ता जहर बद से बदतर हो चुका था, लेकिन आज इसके दमघोटू स्तर ने सारी हदें तोड़ डाली। राजधानी दिल्ली की आबोहवा बेहद ही खराब यानी खतरनाक स्तर पर है। यानी दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम बात करें तो 625 पहुंच चुका है। यानी इमरजेंसी जैसे हालात हैं, जो आबो हवा है जिसकी तरह से हम देख रहे थे कि बारिश जो हुई थी माना जा रहा था कि थोड़ा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 625 पूरी तरीके से ये ख़राब हवा है और पूरी तरीके से अगर दिल्ली की बात करें ये ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हवाओं में जो कण हैं PM 2.5 और PM 10, उसको देखकर ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में इस वक्त किस तरीके का हालात हैं, कितनी परेशानी बच्चों को और बड़ों को जो इस वक्त सड़कों पर रहते हैं उनको होती है। यानी साफ तौर पे ये ओवरऑल सिचुएशन दिल्ली के हालातों की है और ये यही नहीं, इसके अलावा भी देखने को मिलती है। दिल्ली में प्रदूषण ने विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रदूषण और धुएं के कारण दृश्यता बहुत कम है। पूरा शहर कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को दिन में ही लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। लोगों को अपने घरों के अंदर भी आंखों में जलन और धुंध का एहसास हो रहा है। और इससे भी बुरी खबर ये कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार की शाम तक हालात सुधरने की उम्मीद कम ही समझी। प्रशांत देव के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली एक एक सांस के लिए जूझ रही है, ताजी हवा के एक एक कतरे के लिए तरस रही है दिल्ली की सांसों का बोझ इतना भारी है कि वो उसके तले दबी जा रही है। यहां का ऑक्सीजन तो पहले ही आईसीयू में पहुंच चुका है और अब पूरी दिल्ली अस्पताल की तरफ भागती हुई, हांफती हुई दिखाई दे रही है। बीमार होती दिल्ली की यह रिपोर्ट वाकई में डराने वाली है।
ये हवा जहरीली है। ये हवा खतरनाक है। ये ऑक्सीजन का दी एंड है। दिल्ली के ऊपर चढ़ी सफेद और जहरीली धुंध ने पूरे शहर को कैद कर लिया है। यहां प्रदूषण के स्तर को सीवियर प्लस कैटेगरी में रखा गया है और अब इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। दिल्ली के लोगों के बीच संक्रामक बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंसान के शरीर में वायु प्रदूषण जल्दी असर करता है क्योंकि ये सांस के साथ हवा के रूप में शरीर में पहुंचता है। इस प्रदूषण की वजह से शुरुआत में तो सिर्फ खांसी होती है, लेकिन आगे चलकर यह गंभीर बीमारी बन सकती है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा खतरा अस्थमा का होता है। इसके अलावा जो लोग पहले से ही अस्थमा से पीड़ित हैं, उनका इस जहरीली हवा में सांस लेना बेहद खतरनाक हो जाता है। प्रदूषित हवा के कारण सांस की नली में सूजन आ जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। प्रदूषित हवा में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जो सांस लेने के दौरान हमारे शरीर में चले जाते हैं। ये बैक्टीरिया निमोनिया जैसी बीमारी को जन्म देते हैं। प्रदूषित हो चुकी हवा में मौजूद जहरीली गैसों के कारण फेफड़ों में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। नवजात शिशुओं में वायु प्रदूषण के कारण कई तरह के डिफेक्ट्स होने का खतरा रहता है। और अब दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अस्पतालों में बीमारों की तादाद बढ़ने लगी है। हमारी आंख को जला रहे हैं, हमारे नाक में बर्निंग कर रहे हैं, हमारे थ्रोट में बर्निंग और फॉरेन बॉडी सेंसेशन दे रहे हैं। हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चोकिंग महसूस हो रही है। अस्थमेटिक पेशेंट्स की और जो सीओपीडी या प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज के पेशेंट्स हैं, खासकर से बच्चे, उनकी तो पैथेटिक हालत हो रही है। इतनी भारी संख्या में लोगों को इस समय सांस की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल्स में पूछेंगे तो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के आने वाले पेशेंट्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है। जी हाँ, दिल्ली में भयानक प्रदूषण की वजह से एम्स अस्पताल में सांस और दिल के मरीजों की संख्या में 15 से 20% का इजाफा दर्ज किया गया है। और आने वाले दिनों में ऐसे हालात को देखते हुए मरीजों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में दिल्ली के लोग राज्य और केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि साहब अब तो कुछ करो। खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे गले में स्टक कर रहे हैं, जिसकी वजह से खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है हमें, इसीलिए हमें मास्क लगा के निकलना पड़ रहा है। थोड़ा सा आदमी को अपने आने जाने का जो प्रोग्राम है वो भी चेंज करना पड़ रहा है कि हाँ, अगर कहीं ना ही जाना पड़े तो बेहतर है। छुट्टी का दिन है, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बाहर निकलेंगे, घूमने जाएंगे, पर इसको देख के जो है थोड़ा सा आदमी के दिमाग में एक मतलब नेगेटिव इम्प्रेशन आ रहा है कि हाँ, प्रॉब्लम आ रही है कि बुरा हाल है। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ सोचे इसके बारे में। अमीर लोग तो मास्क वगैरह लगा लेंगे, लेकिन गरीबों का क्या होगा? दम घुट रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि दम घुटता है, गले में खांसी सी आती है, घुटन से महसूस हो रही है। और सोचा था कि बारिश हुई है, थोड़ा सा कि मौसम में कोई ना पोल्यूशन लेवल में गिरावट आएगी, पर कोई ऐसा नज़र आ नहीं रहा अभी। सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा पराली जलने वाला वही प्रॉब्लम दिखता है इस सीज़न में, और कुछ तो निकलता नहीं है। दिवाली में भी हमने ही पटाखे नहीं जलाए, बहुत सारे कम कर दिए। बहुत सारे स्टैट्स यही बोल रहे हैं कि बहुत जो पटाखे जलाने वाला है वो फिनोमेना काफ़ी नीचे आया है, बट पराली जलाना एंड ऑल ये सब तो कंट्रोल होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। उपाय चाहे कोई भी कर ले, पर कहा तो यही जा रहा है कि इस पोल्यूशन का कोई सल्यूशन नहीं। हवा में इतना जहर घुल चुका है कि इससे कब तक दिल्ली को निजात मिलेगी, कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता। प्रशांत देव के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली न्यूज़ 24। सोचिए कि अगर कुछ नहीं किया गया तो आने वाले सालों में दिल्ली और एनसीआर की आधी आबादी या तो घरों के अंदर कैद रहेगी 2 महीने, या फिर अगर बाहर निकलेगी तो अस्पतालों में नजर आएगी।